बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है CID न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज हम बेनज़ीर हॉस्पिटल 6 रोड के ऊपर आए हैं। यहाँ पे हम बेसिकली आपको बताएंगे कि जैसा कि आप रश की सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की आन जान, ट्रैफिक का रुझान आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश है। यहाँ पे मेट्रो बनने के बावजूद हमने ये सोचा था कि मेट्रो बनेगी, उसके बाद ये रश कम हो जाएगी 6 रोड के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे एक बेनज़ीर हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस आती है जाती है, लेकिन यहाँ पे इस रश की वजह से एम्बुलेंस यहाँ पे स्टक हो जाती है। तो हमने ये लोगों ने पब्लिक ने यस किया था कि जब ये मेट्रो बन जाएगी तो ये रश कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रश उसी तरह अपनी रवां दवां गामजन में चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ट्रैफिक के आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर। जैसा कि यह मोटरसाइकिल कार पार्किंग देख रहे हो, मोटरसाइकिल की पार्किंग देख रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर अलग पार्किंग है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे एक शोरा के ऊपर मोटरसाइकिल खड़े करके चले जाते हैं। यहाँ पे रक्शे वालों ने रक्शे खड़े किए हुए हैं। तो आज हम इनसे पता करेंगे कि भाई अगर आपको जब अंदर पार्किंग मिली हुई है, अगर आपने पार्क करनी है चीज़ें, तो आप एक साइड एरिया पे करो, एक रो के अंदर बना के करो, ताकि बाकी जो पब्लिक यहाँ से गुजरती है ना ट्रैफिक रुके ना लोगों को मसला हो। तो आज हम लोगों से बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। बेनज़ीर हॉस्पिटल के बाहर हम आ जाए हुए हैं, हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ये ट्रैफिक रवा दवा चलती रहे। अगर कोई सीरियस मरीज़ यहाँ पे आता है तो अगर इस रश के अंदर वो फंस जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो हम पब्लिक, हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपनी जो कार्स हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, उन्हें साइड एरिया पर पार्क करें ताकि कोई गाड़ी यहाँ पे स्टक ना हो सके। तो आइए लोगों से जानते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं यहाँ के रश के बारे में, कि ट्रैफिक का यहाँ पे क्या कवानीन है, ट्रैफिक कैसे, ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो कैसे ट्रैफिक को रवां दवां करते हैं इस रोड के ऊपर। तो चलें लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमें ये चाचू मिले, हम इनसे पता करेंगे कि ये जैसे सूरत यार रोड की है, यहाँ पे ट्रैफिक का आन जान रुझान कॉन्टीन्यूसली है यहाँ पे ट्रैफिक, जैसे कि रश भी है यहाँ पे। तो इसके बारे में बात करेंगे ये कब से है, जब से मेट्रो बनी है उसके बाद भी कितना अरसा होगा कि ये रश इसी तरह है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद साहिब साहब हमें बताएंगे कि ये ट्रैफिक का रुझान इस पिंडी के अंदर, ये सबसे मशहूर रोड है 6 रोड जिसे कहा जाता है, तो ये ट्रैफिक का रुझान इस रोड पे कब ख़त्म होगा? ये जो हालात चल रहे हैं इस हालात के मुताबिक ख़त्म होना मुश्किल है। बिल्कुल। पहले नंबर पर पुलिस जो है, पुलिस जब तक कंट्रोल नहीं करती है तो उस वक्त तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। अभी मोटरसाइकिल वाले हैं, वो एक से बढ़कर एक आगे पीछे घूम रहा होता है, वो कभी इधर कभी उधर, लेकिन क्या होता है उनको उल्टे चलते हैं। पुलिस पूछती नहीं है, अगर पुलिस पूछे तो फिर तो बात बनती है। एम्बुलेंस का मामला है, एम्बुलेंस अभी शोर मचा रही होती है, गाड़ियों वालों को परवाह ही नहीं, जूम भी नहीं रहती है उनकी, हैं वो शोर मचाए जा रहे होते हैं और गाड़ियों वाले ज़िद करके आके लेके जाते हैं। तो कानून हो, अगर ऐसी गाड़ियों का बाकायदगी से चालान किया जाए, जब चंद लोगों का चालान रोज़ाना होगा तो ये लोग ऐसे काम छोड़ देंगे। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, अच्छू का भी यही कहना है कि जब तक हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं होगी। अगर हम सुधर जाएं तो हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमें टाइम दिया। तो अगर आप हमारी आवाम को पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सीधा करें। अगर खुद सीधे हो जाएंगे तो सारा निज़ाम सीधा हो जाएगा, लेकिन ये होना चाहते ही नहीं है, शायद तबाही चाहते हैं कि हम गुजर जाएं इस दुनिया से। बस ये इनका सोच ऐसी चल रही है, खुदा को खुदा नहीं मानते हैं। हर काम में जो है अजीबोगरीब देखता हूँ। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जैसा कि हमें एक और भाई मिले, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस 6 रोड इसकी रश कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़रीफ़ साहब, आप हमें ये बताएंगे कि 6 रोड के ऊपर, जैसा कि ये हॉस्पिटल भी करीब है, तो ये रश काफ़ी अरसे से है। हम लोगों ने सोचा था कि शायद ये मेट्रो बन जाएगी तो रश कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, बात इस तरह की है, ये ट्रैफिक कानून की वालों की अप्लाई करना चाहिए। ट्रैफिक होना चाहिए। आपका अगर कोई रक्शा या वैगन या गाड़ी टैक्सी वगैरह रान पार्किंग करती है तो ट्रैफिक वालों को चाहिए कि फ़ौरन उनको चलान दे। बिल्कुल। जब तक चलान नहीं देगा अवाम ये सीधी नहीं होगी। इखलाकियात का दर्स होगा, इनको अवाम को छोड़ देंगे आप लोग
मीडिया के थ्रू के यहाँ आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम है, हर आदमी जल्दी में है, यहाँ पे ये बहुत मसला है। जैसा कि स्टॉल वालों ने स्टॉल लगाया हुआ है, रक्शे वालों ने रक्शे खड़े किए हुए हैं, तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात एम्बुलेंस जब आती है हॉस्पिटल के अंदर तो उसकी प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये देखें ना, पहली बात यह है कि कंडोमेंट बोर्ड जो है वो उसको यहाँ रोड पे होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कोई स्टॉल वगैरह या कोई मोटरसाइकिल वगैरह जो भी गाड़ी अगर गैर साइड पे खड़ी है उसको हटाना चाहिए। आप देखें यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कंडोमेंट बोर्ड वाला का कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, ट्रैफिक वाला पुलिस वाला भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल। जब आप कानून के मुताबिक उनको सज़ा देंगे तो ये लोग ज़बरदस्ती फिर उस पर अमल करेंगे। अगर इनके सज़ा जज़ा नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप डबल रोड बना दें, 4 गुना रोड बना दें, एक और मेट्रो लगा दें, कुछ भी नहीं होगा। जब तक लोगों को शऊर नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नज़ीन आपने जाना, आपने लोगों का मौक़िफ़ सुना, हमने लोगों से बात की, लोगों से पूछा कि भाई ये रश कैसे ख़त्म हो सकती है। हम आपसे भी सवालात करते हैं, आप भी हमें कमेंट्स के अंदर बताएं कि अगर ये 6 रोड जिसे रश रोड के नाम से जाना जा रहा है, सबसे ज़्यादा रश इसी रोड के ऊपर होती है, तो हम आपके भी ऊपर छोड़ते हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पास ऐसी कोई राय हो जो हम अपनी पब्लिसिटी अपने गवर्नमेंट्स अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सके, आप लोगों की आवाज़, आप लोगों के अल्फाज पहुंचा सके कि कुछ ऐसा करो कि इस जगह की रश ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली आपसे इजाज़त चाहेगा, कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह हाफिज़। You are watching CID News Network Islamabad.